भगवान ने तो इतनी छूट दे रखी है कि गलती से पाप भी हो जाए और मरते समय मेरा नाम ले लो तो मुक्त हो जाओगे। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। नहीं आता है। एक सेठ जी के 4 लड़के थे, लेकिन सेठ जी की प्रवृत्ति थी वो कभी दान नहीं करते थे। अगर दरवाजे पे भिखारी आवे तो सांप मना कर देते थे, एक का सिक्का आपको दूंगा, उसके बढ़िया मैं गुल्लक में डाल दूंगा। बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया था। मंदिर कभी गए नहीं और कोई चंदा मांगने आता तो दरवाजे से भगा देते। चारों बालक भक्ति वाले थे, लेकिन सेठ जी उन्हीं के लिए धन इकट्ठा करते थे। कहते थे अगर पास में धन है तो सब है, भगवान भी है। और कहते हैं जीवन में एक अवस्था ऐसी आती है, बच्चों ने कहा पिता के लिए सत्कर्म किया जाए, अंतकाल का समय है, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी दान नहीं किया। तो कहीं मैंने भागवत में सुना है कि अगर मरते समय भगवान का नाम ले लें तो मुक्ति मिल जाती है। तो क्यों ना आज पिताजी से भगवान का नाम निवालें। और कहते हैं अंतकाल का समय आया और जैसे बेहोशी छाने लगी तो बेटों ने ला करके भगवान का फोटो दिखाने लगे। बोले राम जी की फोटो दिखाई, पिताजी ये कौन है पहचानो। तो पिताजी ने कहा ये वही हैं जो 14 वर्ष के लिए वन को गए थे। बोले भगवान श्री कृष्ण की फोटो लाए, इनका बताओ इनका नाम क्या है। बोले ये वही हैं जो माखन चुराते थे। नहीं पहचाने। बोले 4 पाई उठा के ले चलो मंदिर में, हो सकता है वहां देवताओं को देख के नाम ले लें। और मंदिर में लेके गए तो जिस मूर्ति के पास 4 पाई लेके जाते हैं, यहाँ तो ये वाली दक्षिणा चढ़ाई जाती है, यहाँ पे ये चढ़ाया जाता है, इन पे दूध चढ़ाया जाता है, यहाँ पे चोला चढ़ता है। ये वही है। हार गए चारों लड़के, लेकिन नहीं। तो छोटा लड़का दिमागदार था, उसने कहा एक काम करते हैं, हमारे बुआ जी के पति का नाम है श्री रामचंद्र जी, तो उनको ले आते हैं, खड़ा करते हैं, उनका नाम ले लेंगे। तो लाए, खड़ा किए सामने। बोले देखो पिताजी कौन आया है, पहचानो इनको। तो बोले तो कमला का पति है। नाम नहीं लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। बाली के सामने भगवान श्री राम प्रकट हुए बाण मार करके। और जब बाली ने कहा कि जिस रावण के लिए आपने हमें मारा है, उस रावण को तो मैंने बंदी बना के रखा था। राम जी ने कहा चिंता ना करो, अभी मैं माया से तुम्हारे पीड़ा हर लूंगा और तुम जिंदा रहोगे। तो बाली ने कहा वो तो बात सही है, मुझे जिंदा कर दोगे, लेकिन अगली बार मरूंगा तो कौन सी गारंटी है कि आप मेरे सामने रहोगे। मैंने जीवन में इतने पाप किए, फिर भी राम जी मेरे सामने खड़े हैं, तो ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा। इसीलिए प्राणियों के लिए संसार में यही कहा गया है। धर्मराज बोले हे देवी, पाप करने वाले पापियों के लिए सभी कुंड जीव को कष्ट देने वाले होते हैं। ये 1900 और लगभग 10 लाख अनुचर यहाँ पे खड़े रहते हैं तैनात। उनके हाथ में लोहे का सूल होता है, बड़े बड़े भुजदंड होते हैं, और ये नरक कुंड में आने वाले जीवों की पिटाई करते हैं। हे देवी, भगवान द्वारा बना मनुष्य पृथ्वी पर आकर पाप करने लग जाता है, बनाया जाता है भगवान द्वारा। लेकिन और भगवान वचन ले लेते हैं कि तुम्हें पृथ्वी पे तभी छोड़ूंगा जो शुभ कर्म करोगे, लेकिन उतरते ही पृथ्वी के माया में फंस जाता है। जैसे आसमान से बरसात की बूंद गिरती है तो मैली हो जाती है। कि भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। बरसात की बूंद आसमान से